हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एंड दिस पैकेज इज फ्रॉम जनरेशन। और ये चीज़ें हैं इसके अंदर। ये है सरसों का ऑयल, वो कॉटन थी, और ये हैं मट्टी के दिए। ओके तो दिस वन इज़ डैमेज। कोई बात नहीं, अंदर एक और भी है। आई कैन सी दैट। चलो इसको निकालते हैं। दिस वन इज़ नीट। ओके, तो अब हम करेंगे कलर। आई एम यूजिंग दीज टू कलर्स। अगर किसी ने कभी मिट्टी के बर्तन देखे हो तो वो इस कलर में होते हैं एंड इट लुक्स रियली नाइस। Let's see how it will turn out, but if you want to know, you'll have to watch the video till the end, okay? जैसे जैसे कलर ड्राई हो रहा है वो थोड़ा डार्क होता जा रहा है, और जो मैं न्यू कलर कर रही हूँ वो कितना लाइट शेड दे रहा है। लेकिन जब ये सारा कवर हो जाएगा तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा डार्क शेड आएगा। We are almost there, and this is the final look. I love this color. It looks really nice. As you can see how different it is from the other one. वो वाला कितना डार्क लग रहा है और ये न्यू कलर कितना लाइट लग रहा है, पर ये भी उसके जैसा ही हो जाएगा जब ये ड्राई होगा। I'm using this yellow color जिसमें थोड़ा थोड़ा सा golden shade आ रहा है, and it's really pretty.
देखना चाह रही थी कि ये अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए मैं पेंसिल से पहले कलर कर रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और पेंसिल का टेक्सचर इस पर बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ये ट्राई किया जा सकता है। सो आई कंटिन्यू टू डू दैट एंड इट वाज लुकिंग ग्रेट। बेसिकली ये है मट्टी का दिया और चारकोल पेंसिल उसके ऊपर ऐसे भाग रही है स्मूथ स्मूथ। इट वाज रियली सेटिस्फाइंग। We are almost done and look how stunning it look. Wow, I love it. अब हम यूज़ करेंगे शॉकिंग पिंक कलर और ये लाइनर ब्रश। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बट I wanted to try something bright and I hope it will look brighter. So let's see. दोनों कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, शॉकिंग पिंक भी और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। सो आई विल ड्रॉ अ बाउंड्री अराउंड दीज डॉट्स with a white pencil and it will look really nice, as you can see in the video. Not bad. And some white dots with a liner brush. This is almost done and this is how it looks. अब बारी है मेन काम करने की। ये ऑयल जो कि हमारे बॉक्स में से निकला था थोड़ा सा दियों में डाल देते हैं, थोड़ा सा करके केयरफुली एंड इट्स डन। अब बारी आती है कॉटन की और ये है कॉटन। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे कॉटन बॉल्स हैं जिनको हमने शेप में लेकर आना है। तो पहले बारी आती है इस वाले की। इसको हमने मोल्ड करना है और शेप में लेकर आना है और ये हो गया थोड़ा सा। ऐसे खोलना चाहिए था इसको, पर कोई बात नहीं। ये भी हमारा जो है वो शेप में आ गया है। अब हमने इसको दिए में डिप करना है केयरफुली। सो लेट्स डू इट। हियर गोज़ द फर्स्ट वन और अब सेकंड वाला। अब इनको ऑयल में डिप करना है विदाउट टचिंग द ऑयल। मैं वेट कर रही थी कि कॉटन के अंदर ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर मैं इसको जलाऊंगी, लेकिन देखें ये ऑयल एब्जॉर्ब हो गया लेकिन फिर भी ये अच्छे से नहीं जले। तो आई हैव अनदर आइडिया। क्योंकि ये जल नहीं रहे थे तो मैंने क्या किया कि कॉटन के अंदर थोड़ा सा स्पिरिट डाल दिया और अब हम इसे जलाएंगे। एंड डोंट डू दिस एट होम, ओके, बिकॉज स्पिरिट इज़ फ्लेमेबल। और ये देखें कितनी तेज़ से जला एंड आई विल जस्ट पुट इट डाउन। And that's it. So guys, don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with another video. Till then, Allah Hafiz.